बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा हुआ था कि स्टैट से रिलेटेड पाइथन के लेक्चर बनाए, तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है पाइथन के लेक्चर्स की। स्टैट से रिलेटेड वन वे नवाटी टेस्ट रिग्रेशन कोरिलेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन जितने स्टैट से रिलेटेड है टॉपिक्स हैं वो मैं इन पाइथन में आपको परफॉर्म करके बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल इजी वे से मैं इसकी कोडिंग करूंगा पाइथन में। ठीक है, तो ये आप सारी वीडियोस मेरी देखिए, आपको इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी हेल्प होगी। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वन सैंपल टी टेस्ट को हम पाइथन में कैसे परफॉर्म करते हैं, इसकी पाइथन में हम कोडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने ये दिया हुआ है वन सैंपल का। 10 इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन एंड द हाइट्स आर फाउंड टू बी इन इंचेस। ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, in the light of these data discuss the suggestion that mean height in the population is 66 inches at 5% level of significance, perform the example in python। इसको हम पाइथन में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये 10 वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करेंगे, हम चेक करेंगे हमारा पॉपुलेशन मीन जो है वो 66 इंचज है या नहीं है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे। ठीक है, मैनुअल वही है जो मैनुअल से आंसर आएंगे। अब ये इसमें ये होगा कोडिंग से आपके डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको एक डेटा दिया जाए, ये वाला डेटा दिया आपको परफॉर्म करने के लिए कहा जाए कि वन सैंपल टी टेस्ट को मैनुअल सॉल्व करें, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसमें मैं दो वैल्यूज चेंज कर देता हूँ फिर अलग से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये पाइथन में ये होगा कि आप एक बार कोडिंग कर देंगे, वैल्यूज आप सिर्फ चेंज करेंगे, उस प्रोग्राम को रन करेंगे, वो आपको आंसर निकाल के दे देगा। मतलब कि अगर वैल्यू एक बार आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और वैल्यूज आप पीछे से जो भी चेंज करते रहें उससे लास्ट से वो आंसर चेंज करता रहेगा। पर अगर मैनुअल करें तो बार बार हमें वो प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये हमें पाइथन में ये इजी हो जाता है कि हमें बार बार वो प्रोसेस करना नहीं पड़ता। एक बार हमने कोडिंग कर दी तो वो उसको सॉल्व करके दे देता। अब इसकी मैं कोडिंग करता हूँ। इस कोडिंग में के लिए अब आ जाए आप टी टेस्ट, ये कोडिंग इसकी कोडिंग भी आ जाते हैं टी टेस्ट वन सैंपल के लिए। ठीक है, तो इस कोडिंग करने के लिए सबसे पहले जो लाइब्रेरी यूज होती है वो है import scipy डॉट stat as stat। इस लाइब्रेरी की मदद से हम वन सैंपल टी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ये लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको गूगल पे मिल जाएंगी। ठीक है, जो सिंपल इजी वे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, import scipy डॉट stat as stat। अब मैं इसको लिखता हूँ, import, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ इसको ताकि आपको क्लियरली नजर आए। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा क्लियरली। इंपोर्ट CIPY scipy डॉट stat import scipy डॉट stats as st। इसको हम st ले लेते हैं। अब इसका मतलब ये होता है import scipy डॉट stats, ये हम import कर रहे हैं लाइब्रेरी, इसमें वो प्रोग्राम लिखा हुआ है जो हमें ये चीज फाइंड करके देगा, टी टेस्ट अप्लाई करके देगा। एज st, इस जो हमने इंपोर्ट किया लाइब्रेरी scipy डॉट scat, इसको हम अगर यूज करें तो ये scipy डॉट stat बड़ा सा लफ्ज आ रहा है, इसको हम एज st कर दिया, इसको छोटा लफ्ज कर दिया यानी कि st लिख दिया मैंने। st को मैं यूज करूंगा अब। ठीक है, तो st की मदद से हम इस लाइब्रेरी की मदद से हम वो फाइंड करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो ये हमने लाइब्रेरी लिखी जो हमें टी टेस्ट परफॉर्म करके हमें बताएगी। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि आपने वो जो डेटा दिया हुआ था उसको लिखना है। वो डेटा क्या था, हाइट का डेटा है, तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे हम। अब उस जो भी वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल है, और डेटा लिखेंगे। यहाँ पे डेटा कैसे लिखना है, बड़ी ब्रैकेट डाली और अंदर वैल्यूज लिखनी है, वैल्यूज कामा हर एक वैल्यू इसी तरह से लिख लेनी है। तो वैल्यूज क्या थी, मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जो जो वैल्यूज थी, चलिए मैं लिख लेता हूँ। ये क्या था, 63 63 66। मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ इसकी, जो वैल्यूज थी 10 वैल्यूज दी थी।
ठीक है, तो ये वैल्यूज आपकी दी हुई थी, 10 वैल्यूज दी हुई थी ये। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और कर लेता हूँ स्क्रीन पे फुल। ठीक है, तो ये आपकी 10 वैल्यूज लिख दी। ये अब पहले मैंने लाइब्रेरी लिखा था, सेकंड लाइन में आपने डेटा लिखना है, जो भी जिसके ऊपर हमने टी टेस्ट परफॉर्म करना है। तो वो कैसे लिखना है, पहले वेरिएबल को डिक्लेयर किया हमने, वेरिएबल लिखा और इक्वल के लिखने के बाद बड़ी ब्रैकेट में हमने वो वैल्यूज लिख दी, जो भी वैल्यूज थी। ठीक है, उसके बाद आपने थर्ड स्टेप जो करना है, थर्ड स्टेप आपका ये आ गया, ये आपने लिखना है टी टेस्ट और पी वैल्यू। ये वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करना है, टी टेस्ट और पी वैल्यू जो भी पीछे लिखे। अब यहाँ पे क्या, स्टैट डॉट टी टेस्ट वन सैंपल हाइट। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या करना है। टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एस टी इसको डिनोट किया मैंने, तो एस टी डॉट लिखूंगा। तो एस टी डॉट डाला तो ये बहुत सारे ये ऑप्शन आपके आप आ जाएंगे, यानी कि आप बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं इस लाइब्रेरी की मदद से। एस टी ये जो स्काइपी डॉट स्टैट है, इसको मैंने एस टी ले लिया, तो एस टी लिया तो एस टी डॉट टी टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, टी टेस्ट वन सैंपल, ये आपका आ जाएगा टी टेस्ट अंडरस्कोर वन सैंपल। तो टी टेस्ट अंडरस्कोर वन सैंपल आपने ये किया, और ब्रैकेट में आपने स्मॉल ब्रैकेट में पैरेंथेसिस ब्रैकेट में आपने यहाँ पे लिखना है जिसके ऊपर आपने टी टेस्ट अप्लाई करना है। तो हाइट वेरिएबल के ऊपर आपने अप्लाई करना है, ये जो ऊपर डेटा दिया हुआ है हाइट, और कामा तो कितने क्या चेक करना है कि आपने वन सैंपल, यानी हमारा पॉपुलेशन मीन कितना है 66 था क्वेश्चन में, तो 66 पे चेक कर रहे हैं हमारा पॉपुलेशन में 66 इंचेस है या नहीं। तो यहाँ 66 इंचेस लिखा है, 66 लिख दिया। और ये वाली जो लाइन है हमें ये टी टेस्ट परफॉर्म करके दे रही है। अब इस से हमें दो आंसर मिलेंगे, एक तो हमें टी की वैल्यू मिलेगी और एक पी की। टी की वैल्यू क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो हम टी टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए यूज करते हैं, उसकी मदद से भी हम क्रिटिकल रीच और चेक कर सकते हैं अपना कैलकुलेशन टी की वैल्यू की मदद से भी, और आपको पता है पी की वैल्यूज की मदद से भी हम फाइंड कर सकते हैं। टी की मदद से ये होता है टी कैलकुलेटेड जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल आ जाए टी अल्फा बाय 2n माइनस 1, तो हम वो उस तरह से चेक करते हैं। और अगर p की वैल्यू को कंपेयर करके करें तो p वैल्यू ये होती है p लेस देन इक्वल अल्फा हो, तो तब हम रिजेक्ट करते हैं h नॉट को। तो अब ये दो वैल्यूज देता है, एक देता है हमें t की और दूसरी देता है p की। तो इसको मैंने नाम रख दिया t और p। p यहाँ पे पहले नहीं लिख सकते और t बाद में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पहली वैल्यू t की देगा और दूसरी वैल्यू p की देगा, तो ऑटोमेटिकली ये t और p की वैल्यू एक दूसरे में स्टोर हो जाएंगी। दो वैल्यू जो दे रहा होगा पहली t के अंदर आ जाएंगी, दूसरी p के अंदर। तो यहाँ जो मर्जी लिख दे, t स्टैटिस्टिक लिख दे, p वैल्यू लिख दे, जो कुछ भी, तो t और p सिंपल मैंने लफ्ज लिख दिए। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं। कंट्रोल ए किया इस पूरे को, और कंट्रोल इंटर, कंट्रोल प्लस ए दबाना है आपने, इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ सिंपल ऐसे सिलेक्ट कर लें, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल प्लस इंटर का बटन दबाना है, कंट्रोल प्लस इंटर दबाना है, तो आपका ये रन हो जाएगा। आपका ये रन हो गया। अब देखें इस विंडो, ये आपको जो नजर आ रही यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका एक्सप्लोरर है, यहाँ पे वेरिएबल एक्सप्लोरर, यहाँ पे ये रन हो गया। और नीचे देखें कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा, ये रन हो चुकी है, तीनों की तीनों लाइन रन हो चुकी है। जो भी एरर आएगा इस विंडो में आएगा, इस वाली विंडो में, ये कंसोल जो है, कंसोल में एरर आएगा और ऊपर वाले में आपके रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ पे आपका ये जो था डेटा आया हुआ है, ये 10 वैल्यूज आई हुई है, ये पूरी, ये तो 10 वैल्यूज आपकी होगी। दूसरे नंबर पे आपकी ये p वैल्यू है, तीसरे पे t की वैल्यू है। तो t वैल्यू क्या है, t स्टैटिस्टिक जो है ये 1.51 और p वैल्यू 0.16 है। आपको पता है p वैल्यू लेस देन इक्वल है अल्फा हो तो हम रिजेक्ट कर देते हैं h नॉट को। ठीक है, तो ये 3 लाइनें रन की, और नीचे में इसके बाद लिखता हूँ, आप इसके बाद आपने करना है प्रिंट t टेस्ट और p वैल्यू। ये क्यों करना है, ये देखें, अगर हम t और p की वैल्यू आई है ना, t और p वैल्यू आपको यहाँ पे ऊपर नजर आ रही है, ये t और p, अगर नीचे भी आपने कंसोल में करानी है, यहाँ पे आपको नजर आए t और p की वैल्यू इस जगह पे कंसोल में, तो आपने यहाँ पे सिंपल वो कर लेना है प्रिंट t कामा p, ये दोनों वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएंगे। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ। इसको रन किया तो ये t की वैल्यू आ गई और आगे ये p की वैल्यू आ गई। ठीक है,
तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है t इक्वल है इतना और p इक्वल है इतना, तो ये भी आपको पता है। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t वैल्यू इक्वल है और डबल इन्वर्टेड कामा मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये जहां से लेके यहाँ तक जो कुछ मैंने लिखा हुआ है ये एज इट इज प्रिंट होगा और फिर आगे मैंने t लिखा हुआ है और फिर t की वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी। तो इसके बाद कामा डालना है आपने, ये t की वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह मैं p की वैल्यू को भी एक यहाँ पे भी करवा सकते थे गट्ठा भी, ठीक है। इनको मैं लादा से सेपरेट कर लेता हूँ। अब यहाँ p वैल्यू और यहाँ p वैल्यू इक्वल है p, यहाँ पे वो रिजल्ट आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो कंट्रोल इंटर करके करेंगे तो ये देखें t वैल्यू हमारी ये इतनी है और कंसोल में नजर आ रहा है p वैल्यू हमारी इतनी है, ये आपको नजर आ रहा है। तो t वैल्यू और p वैल्यू इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हैं ये कंसोल में प्रिंट आउट करवाने के लिए। तो उसके बाद आपने ये करना है एक और चीज, यहाँ पे आपने अब चेक करना है कि रिजेक्ट हुआ है एक्सेप्ट, ये वाली चीज लिखनी है। अल्फा की वैल्यू लिखनी है, अल्फा इक्वल है 0.05। अगर p वैल्यू हमारी लेस देन इक्वल है अल्फा के, ये आपने पढ़े हुए हैं सी प्रोग्रामिंग में, वैसे ये स्टेटमेंट लगी है इफ स्टेटमेंट। इफ p वैल्यू अगर हमारी आ जाए लेस देन इक्वल है अल्फा, तो हम प्रिंट क्या करेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं p की वैल्यू क्या है। अल्फा को मैं ले लेता हूँ, अल्फा इक्वल है वर्ड लिख दे, अल्फा इक्वल है 0.05, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कराता हूँ इफ p लेस देन इक्वल है अल्फा के एल पी एच, अल्फा के कॉलन डाल दिया, p लेस देन इक्वल अल्फा के, देन क्या हो, प्रिंट आउट क्या करे, वही रिजेक्ट, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। एल्स क्या करे, एल्स प्रिंट वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यहाँ लिखा है वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, या वी एक्सेप्ट का मतलब है यानी कि वी डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपनी वर्डिंग में जो इसका मतलब है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट आ जाएगा। तो इसको हम रन करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे आपने करना है, देखें यहाँ पे कॉलन है, कॉलन है, आपका आ जाएगा ये, इसको मैं इसको हटा देते हैं। अब इसको मैं रन कर लेता हूँ, मिस्टेक p लेस देन इक्वल अल्फा, यहाँ पे मिस्टेक आ रही है, एल्स प्रिंट वही सब नल है पास, देख लेते हैं। यहाँ पे देखें p वैल्यू थी लेस देन इक्वल अल्फा, p लेस देन इक्वल है अल्फा की होगा, प्रिंट किया वो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अदर यहाँ पे आपका हाँ मिस है, ये देखें कॉलन, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा मिस था। तो अब इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके ये आंसर आ गए हैं, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये आपके आंसर इधर आपको आ रहे होंगे नजर, ये टी और पी नीचे आपको देखें आंसर है, टी की वैल्यू और पी की वैल्यू, और क्या कह रहा है, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट है इसका मतलब है हमारे स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखेंगे वही प्रिंट आउट होगा इनमें, ठीक है। तो अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट ये करेगा, अगर ये ट्रू नहीं होती तो ये प्रिंट आउट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने टी टेस्ट को परफॉर्म करना है पाइथन में, ठीक है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ अगेन। सबसे पहले आपने क्या करना है, लाइब्रेरी लिखनी है, फर्स्ट वी राइट लाइब्रेरी,
उसके बाद आपने लिखना है डेटा, सेकंड पे आपने डेटा लिखना है, थर्ड पे आपने ये इस लाइब्रेरी की मदद से आपने टी टेस्ट को परफॉर्म करना है। उसके बाद प्रिंट आउट हमने किया टी और पी की वैल्यू को, और अल्फा की वैल्यू मैंने लिखी और अल्फा की पी और अल्फा की वैल्यू को वो कंपेयर कर दिया। पी अगर लेस देन इक्वल है अल्फा हो तो रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमने टी टेस्ट को पाइथन में परफॉर्म किया। अब यहाँ पे अगर मैं डेटा में यहाँ पे चेंज करता हूँ 63 की जगह पे 68 लिख देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। उसके मुताबिक मैं रन करता हूँ तो उसके मुताबिक आंसर चेंज हो जाएंगे, जबकि मैनुअल बार बार करने से वो आपका बहुत वक्त जाया होता है। तो इसमें आपको इजी हो जाता है ये प्रोग्रामिंग में, ठीक है। एक बार ये अपने प्रोग्राम लिखे ना और यहाँ पे वैल्यू चेंज की और वो उसके उसके मुताबिक रिजल्ट आते जाएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे अब हमारा एक्सेप्ट हो गया नल हाइपोथेसिस। ये इस तरह से आपने पाइथन में परफॉर्म करना है टी टेस्ट को। अब एक और चीज में मैंने ये बतानी थी कि ये याद रखना है टी और पी इसी सीक्वेंस लिखना है। पी पीछे लिख दिया, टी इधर लिख आगे लिख दिया तो ये मिस्टेक हो जाएगी। पहली वैल्यू ये टी की देता है तो वो टी में स्टोर हो जाएगी, सेकंड पी की देता है तो पी में स्टोर हो जाएगी वो, ठीक है। तो ये हमारे रिजल्ट आए हुए हैं और नीचे ये कंसोल विंडो पे भी मैंने इसको प्रिंट आउट करवाया हुआ है। जो भी प्रिंट आउट कराएंगे वो कंसोल विंडो में नीचे आएगा और बाकी रिजल्ट वगैरह ऊपर आएंगे ये, ठीक है। और इसको अब हम परफॉर्म करेंगे, इसी सब को अब हम परफॉर्म करेंगे जुपिटर नोटबुक में भी, ठीक है। इसको मैं जुपिटर नोटबुक में भी परफॉर्म करके बता देता हूँ। कॉपी पेस्ट करूंगा सिंपल वही कोड, इसको मैंने इंटर किया, ये लिख के मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है। ये रन होगी, या सारा का सारा प्रोग्राम भी आप लिख के कर सकते हैं, या लाइन बाय लाइन भी लिख के वो कर सकते हैं। मैं पूरा का पूरा यहाँ से उठा लेता हूँ, पूरा को पूरा ही उठा लेता हूँ, ठीक है। लाइन बाय लाइन भी कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं पूरा। इसको मैं रन किया, ये फाइल इसको सेव नहीं हुई, ठीक है। इसको सेव करेंगे, सेम इस तरह से आपने ये कोड जुपिटर नोटबुक में भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें वो इशू आया हुआ है, नॉट कनेक्टेड है, ये हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा, इसमें भी कोडिंग करके मैं बता दूंगा, ठीक है। सेम कोडिंग इस तरह से कॉपी पेस्ट करनी है, आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। और किसी किस्म का भी आपने स्टैट से रिलेटेड पाइथन में कैसे परफॉर्म करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी चीज परफॉर्म कैसे करते हैं, उस पर नीचे आप कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो आपको बना के मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।